नमस्कार दोस्तों, ज्वेलरी सेक्टर में एक और बड़ा आईपीओ दस्तक देने वाला और इस बार नाम है ललिता ज्वेलर्स मार्ट आईपीओ। कंपनी जो लेकर आ रही है, प्राइस बैंड जो है 190 रुपए से 201 रुपए रखा गया है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्ट इसमें लगेंगे 14,874। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। लेकिन सवाल यह है कि ललिता कंपटीटर के मुकाबले सस्ता आईपीओ लेके आ रही है, फिर या क्या इसका पी रेशियो अट्रैक्टिव है, या फिर कंपनी के प्रॉफिट और आरओई मजबूत है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 201 रुपए के प्राइस पर अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, आईपीओ का डिटेल्स क्या है, कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, क्या अमाउंट इसमें लगेंगे, ये फाइनेंशियल क्या है और पी रेशियो क्या है, और साथ में जानेंगे पेयर कंपैरिजन क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे इसका ग्रे मार्केट क्या चल रहा है और आईपीओ के पैसे इस्तेमाल कहाँ करेगा कंपनी। उसके बाद जानेंगे स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है, और आखिरी में हम जानेंगे क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करें ललिता ज्वेलर्स स्मार्ट आईपीओ का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के जो आईपीओ लेकर आ रही है, क्या कितने प्राइस का लेकर आ रही है। आज कंपनी जो है 1700 करोड़ का आईपीओ का साइज लेकर आ रही है। कंपनी इस आईपीओ से 1700 करोड़ जुटाने वाली है, जिसमें कि फ्रेश इशू है 1200 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 500 करोड़। यानी लगभग 1200 करोड़ कंपनी के पास नए शेयर जारी करके आएंगे, जबकि 500 करोड़ का जो ओएफएस है, इसके जरिए जो शेयर होल्डर है वो एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आईपीओ की प्राइस की बात करें तो कंपनी 190 रुपए से 201 रुपए पर शेयर प्राइस बैंड है, और आईपीओ जो है 17 अगस्त से 19 अगस्त तक ओपन रहेंगे। आप इसे जो एक लॉट लेंगे, आप लॉट लेंगे, एक लॉट में आपको 74 शेयर मिलेंगे, जिसका वैल्यू होंगे आपको 14,874 रुपए। और आईपीओ जो अलॉटमेंट होंगे आपको नेक्स्ट डे 20 अगस्त को अलॉटमेंट हो जाएंगे और रिफंड हो जाएंगे 21 अगस्त को। और 24 अगस्त को आपको मार्केट में ये आईपीओ लिस्ट होता दिखेगा आपको। ये आपको एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। अगर एम्प्लॉय है तो आपको 19 रुपए पर शेयर आपको डिस्काउंट मिलेंगे, आप अप्लाई करेंगे तो इसमें। अब जान लेते हैं कंपनी क्या करती है। उसके लिए हम आपको ले चलते हैं कंपनी के सेक्शन में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नवंबर 1985 में, 1985। ललिता ज्वेलर्स मार्ट मुख्य रूप से ज्वेलरी रिटेल बिजनेस में है। कंपनी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और दूसरे सेमी प्रेशियस ज्वेलरीज प्रोडक्ट बेचती है। इसके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका साउथ इंडियन फोकस रिटेल नेटवर्क, जो साउथ इंडिया में इसका सबसे ज्यादा स्टोर है। कंपनी का टारगेट है कस्टमर और मास प्रोडक्शन वैल्यू कंजप्शन सेगमेंट है, यानी यह केवल प्रीमियम लग्जरी ज्वेलर्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो आम कस्टमर होते हैं, लोकल कस्टमर होते हैं, जैसे शादी ब्याह वगैरह होते हैं, फेस्टिवल सीजन होते हैं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी होते हैं, डिमांड जो होता है उसको भी ये टारगेट करती है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही अच्छा है। लार्ज फॉर्मेट में है, मीडियम फॉर्मेट में है, स्टोर भी है इसका, छोटे छोटे स्टोर है, बड़े बड़े स्टोर है। इसके साथ कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और सोर्सिंग नेटवर्क भी है, जिससे रिटेल बिजनेस को अच्छा सपोर्ट मिलता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा मिलता है। और कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है साउथ इंडिया, जहाँ पे ज्वेलरी बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे कि ब्रांड प्लस ट्रस्ट प्लस स्टोर नेटवर्क प्लस कस्टमर बेस। मतलब कोई भी बिजनेस को आपको बढ़ाना है, सबसे बड़ा होता है कस्टमर का भरोसा जीतना। साउथ इंडिया में इस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, और ये कंपनी के जो स्टोर की प्रेजेंस है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और पुडुचेरी जैसे मार्केट में है। और यही इसका सबसे बड़ा और यही इसका सबसे बड़ा कंपटीटिव एडवांटेज माना जाता है। जैसे कि ये कंपनी जो है शादी फेस्टिवल में, ट्रेडिशनल ओकेजन में ज्वेलरीज की डिमांड बनी रहती है। इसीलिए अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग बढ़ाती है तो ग्रोथ का पोटेंशियल भी बनता है। ये हमने जान लिया कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है,
और ये कैसे बिजनेस करती है उसके बारे में हमने जान लिए। अब हम जान लेते हैं जो रिजर्वेशन रखा गया आईपीओ का साइज, उसके हमें कितना परसेंट रिजर्व रखा गया है। क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल के लिए 35% का, और एस एन आई, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई के लिए 15% का। अगर आप रिटेल कोटा में लगाते हैं तो मिनिमम एक लॉट लगाते हैं तो आपको 74 शेयर का एक लॉट मिलेंगे, जिसमें आपको 14,874 रुपये लगेंगे, और उसी तरह स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2024 से डेटा दिया हुआ है, और 2026 का डेटा दिया है, 25 का भी दिया है। रेवेन्यू अच्छा है, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़। इनकम भी अच्छा है, 16,000, 25,000 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 में 350 करोड़, 2025 में भी सेम 350 करोड़, और 2026 में सीधा 1,000 करोड़ के प्रॉफिट हो गए इसके। अच्छी बात है, कंपनी ने दिखाया 2025 से 26 में छलांग मारा है, अच्छी बात है। उसी तरह इसके ऊपर लोन भी भरा है, जो टोटल बोरिंग है 824 करोड़, फिर 949 करोड़, सीधा 1,600 करोड़। मतलब उसके अनुसार जैसे प्रॉफिट हुआ है उसी के अनुसार लोन का भी बोझ बढ़ा है कंपनी के ऊपर। एक चीज और देख लेते हैं, जो इसी तरह के जो कंपनी थी लिस्ट हुआ था मार्केट में, क्या अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। 30% एडविट ज्वेलर्स था, पीएनजीएस था 6%, श्रीनगर हाउस वो भी 12%। मतलब क्या लगता है आपको, ये भी जो ज्वेलर्स है ये भी देगा अच्छा लिस्टिंग गेन? वो तो बात की बात है, वो देखेंगे बाद में। चलिए बात कर लेते हैं, कंपनी जो पैसे जुटा रही है उसका क्या करेगी। जो ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू है, जो फ्रेश इशू पैसे जाएंगे कंपनी के पास उसका क्या करेगी वो भी हम जान लेते हैं। 1,200 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कंपनी जुटा रही है। इसका बड़ा हिस्सा कंपनी के एक्सपेंस और नए स्टोर जो है उससे जरूर इस्तेमाल होने में जो है वो इसमें 10 न्यू स्टोर बता रहे हैं इसमें इस्तेमाल करेंगे। अवेलेबल डिस्क्लोजर के अनुसार कंपनी नए स्टोर एक्सपेंस करने और उसमें जुड़ी इन्वेंट्री कैपेबिलिटी एक्सपेंचर रिक्वायरमेंट को फंड करने के लिए फ्रेश इशू प्रोसीड का उपयोग करेगी। मतलब ये बता रहे फंडिंग एक्सपेंडिचर सिटिंग अप 10 न्यू स्टोर, वही बता रहे। और बाद बाकी जो है उसे जनरल फंड कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करेंगे। यानी आईपीओ का पैसा जो पूरी तरह सिर्फ पुराने शेयर होल्डर को एग्जिट देने के लिए नहीं है, बाकी जो नए शेयर इशू होंगे। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो फ्रेश कैपिटल से कंपनी अपने रिटेल नेटवर्क को मजबूत करेंगे, एक्सपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है ज्वेलरी रिटेल बिजनेस में, जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। नए स्टोर खोलने के साथ साथ इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगता है, इसलिए एक्सपेंशन तभी फायदा होगा जब नए स्टोर अच्छी तरह सेल और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है क्या अच्छे वैल्यूएशन पे लेकर आ रही है, महंगा लेकर आ रही है, और ये सस्ता लेकर आ रही है। उससे हम कैसे पता चलेंगे? पी रेशियो से। कंपनी जो है आरओई, आरओसीई, डेट टू इक्विटी वन से कम होनी चाहिए, तो ये मतलब अच्छा है, 0.53 है। पी रेशियो इसका आईपीओ आने से पहले 9.95 का था, और जो अभी आईपीओ आया है 11.14 का लेकर आया। मतलब 11 का पी रेशियो ना महंगा बोला जाए ना ही सस्ता बोला जाए, क्योंकि इससे जो रिलेटेड कंपनी आईपीओ लेकर आई थी इसका पी रेशियो देख लीजिए, 18 एडविट का था, 18 का पी रेशियो। पीएनजीएस का था 10 का, 11 का पी रेशियो। श्रीनगर हाउस का था 20 का पी रेशियो। उसके अनुसार आपको क्या लगता है, इसका पी रेशियो ना ही महंगा है और ना ही सस्ता है। पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, ये सब का। ललित था ज्वेलर्स का जो पी रेशियो मैंने देख लिया 11 का है, और जो हम अभी बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स का, उसका कम से कम लगभग 98 के आसपास का पी रेशियो है अभी जो मार्केट में लिस्ट है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कल्याण का, इसका है 90 के ऊपर। टाइटन का है 90 के ऊपर, कल्याण का है 98 का पी रेशियो पे चल रहा है। उस पे उसके अपेक्षा तो लगभग लगभग अच्छा ही पी रेशियो। कंपनी के बारे में हमने पूरा डिटेल्स जान लिए, कंपनी क्या करती है, क्या पी रेशियो है, क्या महंगा है, क्या सस्ता है, कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, और कितने रुपए हमें इसमें लगाने हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी का जो ग्रे मार्केट चल रहा है। क्या ग्रे मार्केट चल रहा है?
उसके लिए ले चलते हैं हम आपको टेलीग्राम पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, द ट्रेडिंग टर्मिनल, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे, हर एक आईपीओ का जानकारी मिलते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छे जानकारी मिलेंगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, नया आईपीओ कौन सा आने वाले हैं, अभी एक नया आईपीओ का अनाउंस हुआ है, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, जो कि 19 से 21 अगस्त के बीच में आएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जो ललिता ज्वेलर्स का है, इसका क्या ग्रे मार्केट चला। मैंने आपको साझा किया था, देख लीजिए। इसका ग्रे मार्केट लगभग 21% के आसपास चल रहा है, 41 रुपए पर शेयर अपर बैंड पे। 21% कम नहीं होता, अच्छे खासी होते हैं। आज अलॉटमेंट भी था, क्या आपको अलॉट हुआ है या फिर अलॉट नहीं हुआ है? दो का अलॉटमेंट था आज, दो एपीओ क्लोज भी हुआ है, एक दूध ट्रांसमिशन और एक मोल बायो डायग्नोसिस। अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई किए हैं तो 13 लॉट अगर अप्लाई किए हैं तो उसमें आपको 2 लॉट मिलेंगे, यानी कि आप 6-7 में से एक आपको कंफर्म मिलेंगे। अगर अप्लाई 6 अकाउंट से किए हैं तो एक लॉट मिल जाएंगे दूध में। अगर आप मोलबाइयो में 10 अकाउंट से अप्लाई किए हैं तो रिटेल में आपको एक लॉट मिलेंगे, 21 पर एक लॉट मिलेंगे। 21 डिमेट अकाउंट से अगर अप्लाई किए हैं तो एक दो लॉट आपको 2 डिमेट अकाउंट में मिलेंगे। और आज अलॉटमेंट था, क्या आपको मिला? और आज एक लिस्ट भी हुआ था आईपीओ, बहुत ही अच्छा लिस्ट हुआ आईपीओ। 8 डे आईपीओ लिस्टिंग लगभग 36% का लिस्टिंग हुआ था। आपको मिला था या फिर आपने अप्लाई किए थे, नहीं मिला, या फिर क्या आप उदास है? बिल्कुल उदास मत होइए, क्योंकि आईपीओ अभी बहुत सारे आए हैं, 6-7 आईपीओ। मैंने भी अप्लाई किया था बट मिला नहीं, क्या करेंगे? जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही बात है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ते रहिए, अगर मिल जाता तो अच्छी बात, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब लेके नहीं बैठना, चलो नहीं मिला, हमें नहीं मिला, अरे भाई नहीं मिलते। आज अप्लाई किए हैं दूध ट्रांसमिशन में, मोलबियो डायग्नोसिस में, इसमें भी लगभग नहीं मिलेगा। अगर आपने 1-2 डिमेट अकाउंट से लगाए हैं तो नहीं मिलेंगे, कम से कम 10 अकाउंट से लगाए हैं तो एक कंफर्म मिल जाएंगे आपको। वैसे भी ग्रे मार्केट इसका 20-25% के आसपास चल रहे हैं अभी। चलिए हम बात कर लिए अपने जीएमपी का, ग्रे मार्केट का बात कर लिए। अब हमें क्या करना चाहिए? आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए? सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का, ललिता ज्वेलर्स स्मार्ट आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसे सिर्फ लिस्टिंग गेन आईपीओ की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप ज्वेलर्स रिटेलर सेक्टर में कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर अगर भरोसा करते हैं तो आप तो बिल्कुल इसे रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसका जो पी रेशियो भी है बहुत कम है, लगभग 11 का पी रेशियो है। लेकिन आपका अगर पूरा फोकस लिस्टिंग गेन पर है तो जीएमपी और सब्सक्रिप्शन देखने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बेहतर रहेगा आपको। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ज्वाइन करके रख लीजिए, आपको बता दिया जाएगा क्या इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज देखिए, आज आईपीओ जो क्लोज हुआ, मैंने इसमें बता दिया था कि हाँ इसमें अप्लाई करना चाहिए। आज क्लोजिंग था दूध ट्रांसमिशन और मोल वायु का, जो कि 18% 30% के आसपास चल रहा था। मैंने इसमें सीधा बोल दिया था कि अप्लाई करना है, अप्लाई बोथ आईपीओ। अगर अच्छा आईपीओ नहीं होता है तो मैं पहले बताता हूँ, इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको यह ललिता स्मार्ट आईपीओ का एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस, फाइनेंशियल पी रेशियो, पेयर कंपैरिजन, जीएमपी अप्लाई करना चाहिए अवॉइड, एक ही वीडियो में चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको सारे जानकारी मिलते रहेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए ये आईपीओ का एनालिसिस कैसा रहा और क्या आप अप्लाई करेंगे या फिर अप्लाई नहीं करेंगे। यह वीडियो केवल
एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, यह इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले आरएसपी ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ें और अपनी रिस्क प्रॉफिट के अनुसार इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।